हेलो। आगे जो आपका क्लास 12th का जो बचा हुआ था, देखो क्लास 12th का मैं करवा रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर करवा रहा था। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन आपको कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया था शायद, है ना। और अब आगे दोबारा रिपीट करते हैं इसके बारे में। आगे मतलब जो डिवाइसेस तो आपके छठे चैप्टर में है, यही वाला चैप्टर है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक टॉपिक है इसके अंदर, आज मैं आपको वो करवा देता हूँ। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला टॉपिक हमें आज करना है। अब इसको देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें देखो, ये मान लेता हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस हिसाब से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक तरफ आप पॉजिटिव प्लेट रख दो, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दो, यहाँ एक ऐसा सा एरिया क्रिएट होगा जिसमें अगर कोई चार्ज आता है तो उसको एक अट्रैक्शन सा फील होगा। तो ये वाला जो ये है, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो अगर आप पॉजिटिव प्लेट यहाँ रख रहे हो और नेगेटिव प्लेट यहाँ रख रहे हो, तो यहाँ पर जो एरिया है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा सा एरिया एकदम यूनिफॉर्म। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा +2-। बट अगर यही दोनों प्लेट्स हैं, इनको आप ऐसा रखो, मान लो ये दोनों प्लेट्स कुछ ऐसी हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसी होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ वाली लाइंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और यहाँ थोड़ी सी कम लाइन होगी। ऐसा एक फील्ड होगा। तो देखो ये कभी ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो वो आई मीन टू से कि एकदम स्ट्रेट लाइन ही आए, एक यूनिफॉर्म फील्ड ही हो। फील्ड चेंजेबल भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे, ठीक। एक मिनट होल्ड करो, मैं इंक फिल कर लूँ। ओके, आगे करते हैं। देखो ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ कोई चार्ज, यहाँ से आपको किसी चार्ज को यहाँ लेके जाना है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, इससे आपको चार्ज को बी पॉइंट पे लेके जाना है। और चार्ज को ऐसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए टेस्ट चार्ज। मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट पे मैं चार्ज को यहाँ ले आया, Q0 चार्ज को यहाँ सी पॉइंट पे। अब देखो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा? वो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगा के अपने साथ ले जाना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना चाहता है। तो जो Q0 है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ऐसी। इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q0 ही, ये फोर्स इस पे लगेगा, ठीक। अब एक चीज देखो, ठीक, और ये एंगल है, ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर हमें इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जाने देना तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। और जब हम वो फोर्स F लगाएंगे तो हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी लाना है A से भी,
तो कुछ वर्क भी करेंगे हम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिज़ाइन करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डिज़ाइन मत करो, क्योंकि केस कैसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। अब अगर आपको मैं बोल दूँ आप नॉन यूनिफॉर्म डिज़ाइन करो, यूनिफॉर्म होगा कल को तो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। अब आप क्या करो, आपको यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप चार्ज पे फोर्स लगाओगे तो आप चार्ज पे वर्क करोगे, तो वर्क डन ऑन चार्ज फॉर कैरिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो आपका जो W होता है, dW वो कितना होता है, F डॉट dr, सही बात है। और अगर आप W निकालोगे A से B के बीच का, तो आप dW का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो आप F डॉट dr का क्या कर दोगे, A से B तक इंटीग्रेशन। यही तो बात है, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर कि A से B के बीच में जो FAB लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है QE, यहाँ चार्ज Q0 है तो Q0, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, भी सीधी सी बात है। अगर आपको चार्ज को लेके जाना है तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से उतना ही एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ा है तो आपको इसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू माइनस Q0, क्लियर। अब यहाँ से ये हमने अप्लाई किया है, अप्लाइड बाय बस, ठीक है। ये फोर्स आपने अप्लाई किया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पर ये जो F है इसकी वैल्यू इसमें रख दो, अप्लाइड आपने जो फोर्स किया, क्योंकि आप भी वर्क कर रहे हो A से B तक ले जाने के लिए, आपने ही फोर्स लगाया, आप ही डिस्प्लेसमेंट लाओगे, तो यहाँ आपने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे। अच्छा, यहाँ अगर आपने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो जो WAB है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन A टू B, माइनस तो है ही है, चलो एक बार अंदर लिखते हैं, ये क्या हो गया, ओके, माइनस Q0E dr, ठीक है। अब आप क्या करो, आप माइनस को बाहर ले लो, तो जो WAB है वो कितना हो जाएगा, माइनस Q0, ये बाहर ले लिया क्योंकि Q0 स्केलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और E डॉट dr, ठीक है। अब देखो जनरल लाइन जो इंटीग्रल होता है ना, लाइन इंटीग्रल, उसको चाहे आप dr लिख दो चाहे आप dl लिख दो, मतलब अगर ये आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस A से B के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने यहाँ छोटी सी डिस्टेंस इसको पहले लेके गए हो, फिर उसका पूरे का इंटीग्रेशन किया है, वो डिस्टेंस आपने dr मानी है। अगर उस डिस्टेंस को dl मान लेते तो क्या हो जाता, dl हो जाता है इसकी जगह। तो लाइन इंटीग्रल dr कैन बी रिप्लेस्ड बाय dl, देन WAB क्या हो जाएगा आपका, माइनस Q0 A से B के बीच इंटीग्रेशन E डॉट dl, ठीक है।
अब आपको एक चीज़ ध्यान है कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ये क्या होता है, जो आपने वर्क डन किया बाई बी क्यू नॉट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, इसका। तो अगर मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है तो मैं इसको क्यू नॉट से क्या कर दूंगा, पूरे डब्ल्यू ए बी को डिवाइड कर दूंगा। तो क्यू नॉट तो डिवाइड हो जाएगा और बचे क्या क्या, माइनस ए से बी ई डॉट डी। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट ये आपने दो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। अगर आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आप बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे मान लो, और अगर आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आप ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे मान लो। तो अगर आपको मान लो कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो ज़ीरो से स्टार्ट किया तो वी ए है वो मैं कितना मान लेता हूँ, ज़ीरो। क्यों माना, मान लेते हैं हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट इज ऑन इन्फिनिटी। अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो वी ए ज़ीरो हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो वी बी कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको कर लोगे, आराम से देखना इसको और कर लेना, ठीक है। बाय।